और अलवर ज़िले के मिल्क केक का हर कोई दीवाना है, लेकिन अलवर की ओर चीज़ और भी खास है, वो है वहाँ की राखी। जी हाँ, अलवर की राखियाँ भी देश विदेश में अपनी खास पहचान बनाए हुए हैं। देश भर के अलावा अलवर से 12 देशों में राखी सप्लाई होती है। पूरे साल भर महिलाएं घर घर में राखियाँ बनाती हैं। समय के साथ राखियों के डिज़ाइन में कई तरह के बदलाव किए जाते हैं। अब डिजाइनर राखियों की सबसे ज्यादा डिमांड है। चीनी राखियों पर रोक लगाने की वजह से देश में बनने वाली राखियों की डिमांड बीते सालों की तुलना में बढ़ी है। इस कारोबार से अलवर के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। अलवर में व्यापारियों से 1987 से राखी का कारोबार शुरू किया गया। उससे समय फॉर्म की राखियां बनती हैं। समय के साथ राखियों के डिजाइनर में भी बदलाव किया गया है। फिर कलावे की धागे की राखी बनने लगी और अब डिजाइनर राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है। अलवर की राखियां दिखने में खूबसूरत और हल्की होती हैं। इन राखियों को लोग ब्रेसलेट की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। ये लंबे समय तक हाथ में बंधी रहती हैं। देखिए, हम लोगों ने 1987 से राखी का काम चालू किया था। उस समय राखी के फैशन का ट्रेंड जो अलग था। उस समय फॉर्म की राखियां चलती थी, जो मोटी मोटी स्पंज की राखियां आती हैं वो, और उसके ऊपर पन्नी लगी होती थी। जब से हम लोग आए उसके बाद हम लोगों ने रेशम की राखियां, क्योंकि राजस्थान में रेशम के कारीगर थे, रेशम की राखियां राजस्थान से पूरे हिंदुस्तान में पसंद की जाती थी। हम लोगों ने रेशम की राखी को मॉडिफाइड करके नए डिजाइनों में इंट्रोड्यूस किया। और उसकी पैकिंग भी पहले अगर दूसरे लोग नहीं बनाते थे तो बहुत घटिया पैकिंग करते थे। हम लोगों ने अच्छे से पैकिंग करके उसको और पूरे इंडिया के लोगों को अच्छे से हमने दी, तो लोगों को पसंद आई और लोग सारे हमारे यहाँ पर देश विदेश से लोग आने लगे। अलवर में राखी के व्यवसाय को लेकर के अलग ही पहचान अलवर बनाए हुए है। पिछले लंबे समय से बताया जाता है कि 1947 से ही अलवर में कई बड़े व्यापारी अलवर की राखियों को विदेशों तक भेजते हैं। जिनसे हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो अलवर का राखी व्यवसाय है, इससे बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। जो महिलाएं पुरुष अपने घरों में राखी बनाते हैं, पूरे साल उनकी राखियों की बिक्री अब राखी के सीजन में होती है और इसी को ये बड़े व्यापारियों को बेच करके विदेशों और देश भर में इसको सप्लाई करवाते हैं। इस तरह का जो काम है वो अलवर में काफी लंबे समय से देखने को मिल रहा है और अलवर के काफी बड़े स्तर पर यहाँ से रोजगार भी मिलता है। अलवर अपनी पहचान में कहीं मिल्क केक के नाम पर प्रसिद्ध है तो कहीं राखियों को लेकर के भी प्रसिद्ध है। अलवर के बड़े व्यवसायी बताते हैं कि करीब 15 देशों में, भारत सहित 15 देशों में अलवर की राखियां अपनी पहचान बनाए हुए है और अलग अलग साल में आने वाले ट्रेंड में भी अलवर कहीं पीछे नहीं है। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। अलवर जहां एक और सरिस्का को लेकर के विश्वविख्यात है, वहीं अलवर के मिल्क केक को लेकर विश्वविख्यात बना हुआ है, वहीं अलवर की राखियों का भी अलग ही व्यवसाय है। अलवर का नाम जो है राखियों को लेकर के भी पूरे देश ही नहीं विदेशों तक खुजा हुआ है और बात की जाए तो अलवर में राखियों का व्यवसाय जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में देखा जाता है और राखी का जो व्यवसाय चलता है तो यहाँ पर जो पूरे साल के करीब यहाँ पर जो लोग हैं वो उनको बनाने की तरकीब लेते हैं, तैयारी करते हैं। आप यहाँ अभी राखी का जो आइटम्स आते हैं, काफी वैरायटी आती है, क्या अलवर की राखियां भी आप लोग रखते हैं या सभी जगह से मंगाते हैं? अलवर की रखते हैं भाई साहब। अलवर की में क्या बनती है राखियां, मैन्युफैक्चरिंग होती है तो अलवर से ही माल बाहर जाता है और हम तो अलवर में दुकानदारी करते हैं तो अलवर की रखते हैं। क्या सस्ती पड़ती है अलवर की? अलवर की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो सस्ता पड़ता ही है, सस्ता पड़ता है, औरों के मुकाबले सस्ता रहता किस है। तरह से अब चलन चेंज होता जा रहा है? किस तरह कितने आइटम्स की राखियां अलग लगाने लगी हैं? पहले फॉर्म की और ऐसी आती थी, आजकल जो है जर्किन स्टोन में, मेटल में इस टाइप की राखियां चलती हैं। फैंसी ट्रेंड चेंज हो गया, फैंसी हो गया सारा आइटम। तो बिल्कुल यहाँ पर जो है अलवर के जो व्यापारी है छोटे, वो भी अलवर से ही राखियां लेना पसंद करते हैं क्योंकि अलवर की जो राखियां है वो कहीं ना कहीं एक अच्छी मानी जाती है, कलावे की राखी मानी जाती है और नए चलन के साथ ही कहीं ना कहीं जुड़ाव जो है लोगों का अलवर की राखियों से बना हुआ है। तो यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनके साथ साथ कुछ खरीदारी भी करने भी लोग आए हुए हैं। तो जी अलवर की राखियां काफी देखी जाती है, तो आइटम्स लगभग कैसे लगते हैं? सभी अवेलेबल होते हैं बाजारों में? नहीं, एक जैसी लगती है, मतलब तो अलवर की है ना सारी। मैडम अभी आप शॉपिंग करना है, किस तरह की राखी आजकल ट्रेंड में चल रही है? आजकल तो जैसे जैसे स्टोन में हो गई या फिर भगवान से रिलेटेड गणेश जी, कृष्ण जी। चाइनीज वाली बिल्कुल नहीं चलती है। चाइनीज वाली तो फिर भी इतने नहीं, अभी तक भी हम वैरायटी काफी हो गई है। हाँ, वैरायटी बहुत है, अब समझ में नहीं आता कौन सी ले।
तो बिल्कुल यहाँ पर जो ग्राहक है वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि इतनी वैरायटियां हैं उसमें कौन सी चीजें पसंद करें, लेकिन अलवर ने अपनी पहचान इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत अपर लेवल पे बनाई है और विदेश ही नहीं, विदेशों के करीब 12 देशों में, भारत सहित 12 देशों में अलवर की राखियां आज भी पहुंच रही हैं। अलवर से मुदित गौड़, एनडीटीवी। और खबर पाली से है, जहां के सुमेरपुर में भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व नजदीक आते ही उपखंड और तकरगढ़ क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में बाजारों में जबरदस्त चहल पहल देखने को मिल रही है। मंगलवार को वीर फूली एकादशी के अवसर पर मिठाइयों और राखियों की दुकानों पर दिन भर ग्रामीणों की भीड़ लगी रही। वहीं वीर फूली एकादशी पर परंपरा के अनुसार भाई अपनी बहन के घर घेवर और मिठाई लेकर पहुंचे। इस मौके पर बाजारों में देसी घी से बना घेवर लोगों की पहली पसंद रहा। मावे की मिठाइयां भी ग्राहकों को खूब पसंद आ रही हैं। राखी की दुकानों पर भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। बहनें अपने भाइयों की राखियां, उपहार और सजावटी सामान खरीदने की वजह से व्यस्त नजर आई। और सावन के महीने में इन दिनों कई स्थानों पर सावन महोत्सव की धूम देखी जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को जोधपुर नगर निगम दक्षिण की ओर से गांधी मैदान परिसर में सावन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम की महिला पार्षदों और महिला अधिकारी विभिन्न प्रतियोगिताओं में शामिल हुई। लहरियाओं की थीम पर आयोजित इस सावन महोत्सव में कई रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही महिला पार्षदों और महिला अधिकारियों के बीच में कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया, जिसमें नृत्य और मेहंदी प्रतियोगिता के साथ ही अंताक्षरी और रस्साकशी भी प्रतियोगिता भी शामिल है। राजस्थानी परिधान में सज धज कर और कई महिलाएं लहरिया के रंग में रंगी हुई नजर आई। हर साल सावन के महीने में आयोजित होने वाले इस सावन महोत्सव में साल में एक बार नगर निगम की सभी महिला पार्षद और महिला अधिकारी इस आयोजन में बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। पूरी ईमानदारी के साथ आज नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा सावन महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सारी लेडीज को बहुत ही उत्साह है। सभी बहुत अच्छे से सज धज कर आई है और सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पे बहुत सारी प्रतियोगिता भी है, मिस है, मिसेस सावन है, बेस्ट लहरिया है और इसमें सभी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं।